नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में इन दिनों कई समस्याएं एक साथ सामने आई है। एक तो राज्यों में घट रहे कांग्रेस के आधार, जिसके कारण एक के बाद एक स्टेट कांग्रेस के हाथों से फिसलता जा रहा है और हार भी ऐसी कि आगे के समय के लिए यानी राज्यसभा चुनाव में एक भी सांसद बनाने की क्षमता नहीं बची। जैसे बिहार में अभी कांग्रेस के पास राज्यसभा में एक सांसद हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन आगे कांग्रेस के पास इतनी भी सीट नहीं कि वो नेगोशिएट कर सके राष्ट्रीय जनता दल के साथ, किसी और पार्टी के साथ मिलकर कोई एक राज्यसभा सीट पर अपना सांसद भेज सके। ऐसी स्थिति नहीं है, जिसके कारण एक एक स्टेट में जैसे बिहार में ये अखिलेश प्रसाद सिंह परेशान हैं। वो सोच रहा है कि अब आगे क्या करें, क्या कांग्रेस में रहें या छोड़कर चले जाएं। पार्टी के अंदर की स्थितियां मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रही है। हालांकि बिहार में ये समस्या केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की भी है। 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दोनों के दोनों अब फिर से नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां राष्ट्रीय जनता दल के पास इतने विधायक ही नहीं हैं ताकि वो अपने दोनों सांसद को रख सके। इसलिए अमरिंदरधारी सिंह हो या सबसे करीबी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के नेता प्रेमचंद गुप्ता, जो लालू प्रसाद यादव के गवाह रहे हैं, कई ऐसे घोटालों के गवाह जिसमें उनकी भूमिका रही है, चाहे आईआरसीटीसी घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, इन सारे में प्रेमचंद गुप्ता, उनकी कंपनी, इसकी बड़ी भूमिका रही और इसी के कारण इन्हें राज्यसभा में भेजकर लालू प्रसाद यादव इन्हें चुप कराए रखते थे, क्योंकि आगे अगर राज्यसभा नहीं दिया तो उसके बाद हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक ऐसे नेता जो कि लालू प्रसाद यादव के और उनके परिवार के घोटालों के राजदार रहे हैं, वो गवाह बन जाए किसके? सरकारी वकील के। और सरकारी गवाह बनने का मतलब है ईडी के सामने कुछ और सबूत आना, सीबीआई को कुछ और दस्तावेज मिल जाना और इसके कारण लालू प्रसाद यादव के परिवार का जेल जाना भी तय हो जाएगा। लेकिन खैर, ये समस्या कांग्रेस की बताई जा रही है कि कांग्रेस में कैसे पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट में समस्याएं जो पैदा हो रही है विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होने के कारण, और दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, सोनिया गांधी के करीबियों के बीच जो झगड़ा चल रहा है कि हमें आगे बढ़ाओ, हमें आगे बढ़ाओ, कम से कम हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं, हमें कब पारितोषिक मिलेगा। क्योंकि इन लोगों को पता है कि आगे के समय में जो कांग्रेस के 99 का आंकड़ा था ये लोकसभा में, वो कम होगा, बढ़ नहीं सकता। कांग्रेस में स्थिति यह है कि जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को मीडिया के सामने तथाकथित ओल्ड ब्रिगेड और बड़े नेता साबित करने की कोशिश में रहते हैं, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, वो लोग अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनको लगता है लोकसभा का चुनाव अपने चेहरे पर लड़ नहीं सकते और कांग्रेस पार्टी और उनके संगठन में इतना दम नहीं है कि वो हमें जिता सके। हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बदौलत हम चुनाव जीत सके। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि पार्टी का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता एक्टिव है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। तो ये सारे जब मिल जाते हैं तो उसमें जो कैंडिडेट होता है उसको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े बहुत इधर उधर भी हो तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। कांग्रेस में ये दिख नहीं रहा। इसलिए राहुल गांधी की टीम के लोग जो कि कमरे में बैठकर राहुल के लिए रणनीति तैयार करते हैं, वो अब राज्यसभा जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि राज्यों में लगातार कांग्रेस की हार होती जा रही है तो समस्याएं उनके अंदर बढ़ी है। अभी 2026 में ये राज्यसभा जाने के लिए जो सीट खाली हो रहा है उससे कांग्रेस में विद्रोह पैदा हो गया है। ये विद्रोह सामान्य लोगों का नहीं है, अलग अलग स्टेट में बड़े कद्दावर नेताओं का है, जिसके बदौलत राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी तरीके से संगठन
उस स्टेट में बन जाए और अभी संगठन सृजन अभियान के लिए वो आगे अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम में इतना बिखराव हो गया है राज्यसभा की सीट को लेकर, जिसके कारण लगता है कि ये कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। राहुल गांधी की टीम के अंदर की बात करते हैं, जैसे पवन खेड़ा जो इन दिनों कम्युनिकेशन सेल संभाल रहे हैं, मीडिया सेल संभाल रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा एक्टिव मीडिया में रहते हैं राहुल गांधी की टीम को लेकर। दूसरी तरफ ये जयराम रमेश हैं, वो हालांकि अभी राज्यसभा में हैं, उनके 1 साल और कार्यकाल बचेगा, लेकिन उनसे ज्यादा मीडिया में एक्टिव पवन खेड़ा रहते हैं, जिसके लिए यह अब माना जा रहा था कि किसी तरह इस बार जो 2026 में राज्यसभा चुनाव होगा उसमें पवन खेड़ा के लिए जगह दे दी जाएगी। लेकिन वो जगह मिलेगी कहां से, संभावना कहां से है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उसमें ही झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा एक एक स्टेट में चल रहा है, जहां से एक बड़े नेता के राज्यसभा सीट खत्म हो रही है, कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके बाद उसको फिर से कैंडिडेट बनाए जाने की संभावना ही खत्म हो रही है। तो ये पवन खेड़ा के लिए जगह कहां से मिलेगी। उसी तरीके से न तो जगह सुप्रिया श्रीनेत के लिए है, क्योंकि वो भी इतने दिनों से हंगामा में लगी हुई है, केन केन प्रकारेण किसी तरह मानती है कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे, राहुल गांधी के कहने के अनुसार मीडिया में बैठे एंकर को गाली दे, मीडिया में आकर उलूल जुलूल उटपटांग बातें करे ताकि राहुल गांधी के करीबी बने रह सकें। लेकिन वो भी ये चाह रही थी कि आगे राज्यसभा का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, लेकिन अब संभावना नहीं दिख रही, नाराजगी वहां भी है। राहुल गांधी से डिमांड की जा रही है कि आप अपनी टीम के लोगों को रखोगे या पुराने नेताओं को ही ऐसे ढोते रहोगे। लेकिन समस्या यह है कि अगर उन पुराने नेताओं को रिप्लेस कर दिया जाता है तो उस स्टेट में पार्टी का संगठन कमजोर होगा और दूसरी तरफ लीगल बैटल के लिए भी राहुल गांधी को एक टीम चाहिए, उसमें भी बिखराव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2 बड़े वकील जो राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के या कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, इन लोगों के लिए काम करते हैं, मुफ्त की सेवाएं ये नेहरू परिवार को देते हैं, जिसमें 28 केस ये राहुल गांधी के ऊपर है, जिसमें नेशनल हेराल्ड का करप्शन का केस भी है और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे नागरिकता का मामला भी है, जिसमें ब्रिटिश नागरिकता के सबूत फिर से विघ्नेश शिशिर ने सौंपे हैं। रायबरेली की कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। उन सबको डिफेंड करने के लिए इनको वकील चाहिए और अभी 2 बड़े वकील कांग्रेस के पास हैं जिनकी राज्यसभा जाने वाली है। एक तो सबसे नामी गिरामी जिसकी चर्चा हर जगह होती है सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग के लिए, ये चर्चा होती है हर बड़े मुकदमों के लिए, वो है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी अभी तेलंगाना से राज्यसभा के सदस्य हैं और अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2 अटेम्प्ट कांग्रेस में लिया था। पहले वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट चाह रहे थे, वहां पर कंफर्टेबल तरीके से जीतने की संभावना थी, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई और फिर सिंघवी की सीट चली गई। फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनको कहा गया, उन्होंने चेतावनी दी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि एक बार आप तय कर लो कि किस राज्य से हमें राज्यसभा भेजना है, अगर नहीं तय कर पाते तो मेरे पास कई ऑप्शन हैं, क्योंकि उससे पहले एक टर्म वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य रहे जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी का सहयोग था। वो कांग्रेस से नहीं बल्कि ममता बनर्जी के सपोर्टेड थे, ममता बनर्जी की पार्टी से थे। जैसे अभी कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, उसी तरीके से टीएमसी के सपोर्ट से वो बने थे, लेकिन फिर किसी तरह उन्हें मनाकर कांग्रेस के भीतर लाया गया कि नहीं, आप इन मुकदमों को लीड कीजिए, क्योंकि अब आफत आने वाला है। और आफत आई भी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जब खत्म हुई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक अभिषेक मनु सिंघवी ही पैरवी कर रहे थे, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो इनके सजा पर सस्पेंशन लगाने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ही बात बनी। अब स्थिति यह है कि अगर तेलंगाना से उन्हें ही राज्यसभा भेजते हैं यानी सिंघवी को, तो तेलंगाना कांग्रेस के अंदर जो अभी हंगामा चल रहा है इस बात के लिए कि कैसे राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के अंदर
ये रेवंत रेड्डी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच झगड़ा करवा दिया है। वहां संगठन बनाने को लेकर जो हंगामा चल रहा था, जिसके कारण राहुल गांधी पर निशाना साधा गया कि वो दिल्ली में बैठे हुए एनजीओ की तरह काम करने वाले लोगों की टीम तेलंगाना भेज देते हैं। यहां से राज्यसभा में कोई बाहर का आदमी नहीं जाएगा, कोई नेता नहीं जाएगा। इसके लिए तेलंगाना के अंदर हंगामा चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या एक और है, क्योंकि एक और बड़े वकील कांग्रेस के हैं जो कि चेहरा ज्यादा उनका पहचाना नहीं जाता, लेकिन हैं बड़े काबिल वकील माने जाते हैं, केटीएस तुलसी, जिनको छत्तीसगढ़ से इन लोगों ने राज्यसभा भेजा था। उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो भी दावेदारी कर रहे हैं कहीं से तो भेजो। लेकिन भेजोगे कहां से? क्योंकि राजस्थान में एक सीट खाली हो रही है कांग्रेस की, 3 सीटों पर चुनाव है, वहां जीत की संभावना कांग्रेस के लिए कम है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट भी बनेगा तो नीरज डांगी उनको रिप्लेस करके बनने की संभावना नहीं है। पहले ही वहां से सोनिया गांधी राज्यसभा में आई हुई हैं, इसलिए राजस्थान कांग्रेस में हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर कि क्या हमेशा राजस्थान में बाहर के लोगों को ही सांसद बनाया जाएगा। जैसे केसी वेणुगोपाल को बनाया गया, ये नीरज डांगी को बनाया गया है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। इन लोगों को हमेशा राजस्थान से बाहर के लोगों को बनाया जाएगा, इस बात के लिए हंगामा चल रहा है। तो सोनिया गांधी पहले से सेट है, अब दूसरा भी दूसरे स्टेट से नहीं लाया जा सकता, अगर संभावना बनी तो भी। इसी तरीके से कर्नाटक में है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा सांसद हैं। वहां कांग्रेस के पास कोई समस्या नहीं है फिर से राज्यसभा भेजने की। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या खड़गे को फिर से भेजा जाना चाहिए? 80 साल के उम्र से ज्यादा हो गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उस हिसाब से इनको ऐसे भी दिल्ली में एक आवास की फैसिलिटी मिलती है, और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो आवास मिल रहा है वो अभी हम अवेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको राज्यसभा में भी भेजा गया है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया है। इसलिए अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनकी राज्यसभा नहीं होनी चाहिए, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रहें, उनको आवास मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, नेता प्रतिपक्ष कोई और होगा राज्यसभा में, और कर्नाटक से किसी और व्यक्ति को, चाहे वो सिद्धारमैया का करीबी हो या फिर डीके शिव कुमार का करीबी हो, उसे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, ताकि अभी जो कर्नाटक में संकट चल रहा है, अगर ऐसे समय में खड़गे जैसे व्यक्ति को फिर से कैंडिडेट बनाएंगे तो हो सकता है खेल हो जाए। ये डीके शिव कुमार जो कि दबाए जा रहे हैं अभी, राज्यसभा चुनाव में वैसे ही क्रॉस वोटिंग करवा दें, जैसे हिमाचल में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ और जैसे गुजरात में होता रहा है, इसी तरीके की समस्या हो जाएगी। इसलिए खड़गे की कुर्सी भी छीन रही है, तो दूसरी तरफ गुजरात में जो अभी संगठन निर्माण करके आ रहे हैं, वहां पर शक्ति सिंह गोहिल की सीट जा रही है, और वहां अब कांग्रेस के पास राज्यसभा भेजने के लायक विधायक नहीं है। तो शक्ति सिंह गोहिल ये चैलेंज कर रहे हैं कि भाई गुजरात में अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है तो यहां के नेताओं को भी कहीं और से एडजस्ट करो। लेकिन एडजस्ट किया कहां से जाए? जहां जहां से ये सीटें खाली हो रही है वहां तो कांग्रेस के विधायक ही खत्म हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता जाने वाली है, वो ऐसे ही पहले से ये दिखा चुके हैं तेवर कि कहीं न कहीं से भेजो, चाहे तेलंगाना से भेजो, कर्नाटक से भेजो, जहां कंफर्टेबल तरीके से हम जीत सके। क्योंकि उन्होंने जो बागी तेवर दिखाए, सोनिया गांधी राहुल गांधी को चैलेंज किया स्थापना, कांग्रेस के स्थापना दिवस के समय, उससे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह चाहते हैं या तो फिर से राज्यसभा दो, नहीं तो फिर हम पुराने कांग्रेस के नेताओं के साथ बगावत करने की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए अलग अलग राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, उसके कारण एक तो राहुल गांधी की टीम बिखरा हुआ है, 25-26 कांग्रेस के बड़े नेता लाइन में जो लगे हुए हैं वो राहुल गांधी से बगावत की तैयारी में लगे हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों के ऊपर राहुल को भरोसा नहीं है, उन लोगों को नॉमिनेट करना, उन लोगों को फिर से भेजना उनकी मजबूरी हो गई है। सिंघवी सोनिया गांधी को हड़का रहे हैं तो केटीएस तुलसी दावेदारी ठोक रहे हैं कि आगे मुकदमों में जरूरत पड़ेगी तो फिर देते रहना 10 लाख की फीस। इसलिए समस्या कांग्रेस की ऐसी बढ़ गई है कि राज्यसभा के 75 सीटों पर जो अगले साल चुनाव होने हैं,
अप्रैल में, मई में, जून में और अक्टूबर तक उसने कांग्रेस की समस्या तो बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की संख्या भी बढ़ाई है। अभी जो 128-29 सीटें हैं वो बढ़कर 140 तक हो जाएगी और फिर राज्यसभा में भी एनडीए का ऐसा बहुमत होगा जिसके सामने अब राज्यसभा में भी कांग्रेस या अपोजिशन पार्टियां मिलकर भी कोई भी ऐसी समस्या पैदा नहीं कर सकते जो कि पहले करने की कोशिश कर रही थी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए आते रहे। धन्यवाद।